नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अपनी सुरीली आवाज से पूरी दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली लता मंगेशकर का निधन हो गया। रविवार को लता जी सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली और जैसे ही ये खबर ब्रीच कैंडी अस्पताल से दुनिया तक पहुंची, सभी दंग रह गए और कहा जाए तो सभी रोने लगे। इसी बीच भारत के सभी दिग्गज नेता, कारोबारी और हर फील्ड के लोग लता जी को श्रद्धांजलि देने लगे। लता जी के निधन पर देश ही नहीं विदेश के लोग भी रो रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी कड़ी में पाकिस्तान के विपक्षी नेता और मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि लता मंगेशकर के निधन से संगीत की दुनिया ने एक ऐसी गायिका खो दी है जिसने अपनी सुरीली आवाज से पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मेरी पीढ़ी के लोग उनके खूबसूरत गीतों को सुनकर बड़े हुए, जो हमारी स्मृति का हिस्सा रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आप समझ सकते हैं कि लता जी के निधन से कैसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में उनके चाहने वाले दुखी हैं और अपना संदेश लिख रहे हैं। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा पर एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अभी तक लगभग 30,000 से ज्यादा गाना अलग अलग भाषाओं में गाए थे। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। उसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जानकारी देते चलें कि जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वहां निमोनिया से पीड़ित हो गई थी। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई और आखिरकार 5 फरवरी को उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। फिर 6 जनवरी को स्वर कोकिला ने सुबह अंतिम सांस ली और अपने चाहने वालों को अकेला छोड़कर चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि देश ही नहीं विदेश में भी लोग उनको लेकर सदमे में हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने दुख जताते हुए नेपाली भाषा में श्रद्धांजलि दी, तो वहीं श्रीलंका के पूर्व धाकड़ ओपनर सनत जयसूर्या और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भी श्रद्धांजलि दी है और दुख व्यक्त किया है। यहाँ पर क्रिकेटर के बयान दिखाने से मेरा मतलब ये था कि संगीत जाति, धर्म, गोरा काला, सीमा, बॉर्डर नहीं देखता है। वो बस संगीत और गाने देखता है और लोगों को प्यार में पिरो देता है। और कब ये शानदार गायक उनके दिल में राज करने लगते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। ठीक वैसे ही लता जी के साथ हुआ। उसी का नतीजा है कि सीमा पार से भी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके जाने पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।